यस, क्वेश्चन नंबर 6 आइए रीड कर लेते हैं। उसने लिखा है व्हाट अर्निंग विल अ वर्कमैन रिसीव्ड आंसर अंडर हाल्से स्कीम एंड रोवर स्कीम if he executes a piece of work in 60 hours against 70 hours allowed. Okay, his hourly rate 2 rupees and he is paid 50% of time saving under Halse plan. He gets a DNS allowance महंगाई भत्ता of 8 rupees per day of 8 hours works in addition to his wages. ओके, अब सबसे पहले हम डिटेल में से जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो नोट कर लेते हैं। हम सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या है? बोले सर सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड टाइम। क्या रिक्वायर्ड है? स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में यदि हम देखें तो उसने दिया है 75 आवर्स। टेकन टाइम की बात करूं तो क्वेश्चन में उसने दिए हैं 60 आवर्स। वेजेस के रेट की बात करूं उन्हें तो वेजेस का जो रेट है वो ढूंढना पड़ेगा मुझे, कितने रुपए है, हो सकता दिया हो। वेजेस का जो रेट है वो हम पढ़ पा रहे हैं 2 रुपये पर आवर दे रखा है, दिया भाई, ढूंढने की जरूरत नहीं है, 2 रुपीज़ पर आवर है। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसने डीए भी दिया है, डीएनएस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, ये इंसेंटिव्स में काउंट होते हैं। तो डीएनएस अलाउंस उसने बताया हमें, क्या बताया बेटा, क्या रेट है इसका? तो डीएनएस अलाउंस के लिए उसने लिखा हुआ है 8 रुपीज़ फॉर ए डे, एक दिन के लिए 8 रुपए। एक दिन के लिए कितना? 8 रुपए। ये एक दिन का है, ये एक दिन का है, आ डे। तो एक दिन का थोड़ा ना चाहिए मुझे, तो 1 घंटे का चाहिए। तो उसने उसी में आगे देखो सवाल में, देखो सवाल में उसने लिख कर दिया हुआ है कि 8 रुपीज इन अ डे एंड 1 डे 8 आवर्स। तो ये जो 8 रुपए है वो 8 घंटे का खर्चा है, ये 8 आवर का खर्चा है। इसे आप डिवाइड कर दो तो 1 आवर के लिए जो डीए का अमाउंट है वो 1 रुपीज आ जाएगा। तो 1 रुपीज पर आवर, डीए का रेट हो गया 1 रुपीज पर आवर। तो ये लिख दिया हमने 1 रुपीज पर आवर। ठीक है सर, पहला स्टेप वैसे के वैसे ही लगा देंगे हम। स्टैंडर्ड टाइम देखो जल्दी से, 75 माइनस टेकन टाइम 60, सेविंग टाइम कितना आ गया आपका? 15 आ गया। ओके, अगला स्टेप टेकन टाइम यहाँ से लेंगे हम, 60 है, इनटू रेट में 2 रुपीज़ रखूँगा, मल्टीप्लाई करेंगे 120। पहला स्टेप हमारा वेजेस का आ गया। अब मुझे निकालना है प्रीमियम, फार्मूला ये रहा हमारे पास, अप्लाई कर देंगे। सेविंग टाइम आपका 15 आवर से है, इनटू रेट आपका 2 रुपीज़ है, इनटू परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, क्वेश्चन में 50 बोला है, ये रख दिया हमने 50%। ओके, 15 टू ज़ा कितने होते हैं? 30, इनटू कितना निकालेंगे इसका? 50%। 30 का 50% होता है आपका 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ क्या आ गया? प्रीमियम। अब हम इंसेंटिव्स का कैलकुलेशन करते हैं थर्ड स्टेप पर। तो इंसेंटिव्स किसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है? टेकन टाइम के बेस पर। तो टेकन टाइम क्वेश्चन में देखो कितना है हमारा, बोले सर 60 है, इनटू इंसेंटिव का रेट, जो हमारा इंसेंटिव है उसका रेट लिखना है। तो इंसेंटिव का रेट 1 रुपीज़ है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर जो उसे डीए मिलेगा वो मिलेगा 60 रुपीज़। ठीक है भाई, मैंने तीनों स्टेप कैलकुलेट कर ली, तीनों को प्लस कर लेंगे। वेजेस कितना आपका? 120 प्लस प्रीमियम कितने रुपीज़ है? 15 रुपीज़ है, प्लस डीए इंसेंटिव्स
इंसेंटिव्स कितना है आपका 60 रुपीज़ है, इनको प्लस कर लेंगे 180 195 हो गया आपका। तो ये 195 किसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया आपका, हालसेस आपके अकॉर्डिंग। ओके, ऐसे ही हम रो 1 के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड टाइम वही रहेगा, टेकन टाइम हमारा वही रहेगा, वेजेस का रेट 2 रुपये ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है सर। DA 1 रुपीज़ जो है वो पर आवर है। स्टैंडर्ड टाइम 75 है, टेकन टाइम 60 है, सेविंग टाइम कितना हो गया आपका 15। पहला स्टेप हाल से और रो 1 दोनों में सिमिलर होता है भाई। तो चलिए टेकन टाइम देखो कितना है 60 आवर से इनटू रेट 2 रुपये है, तो 120 रुपये वेजेस हुआ। फिर मैं हालसे में प्रीमियम निकालता हूँ, तो रो 1 में मुझे बोनस निकालना पड़ता है। तो चलो बोनस निकालते हैं भाई। सेविंग टाइम हमारा 15 है, ये रखा हमने, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 75 है, इनटू टेकन टाइम 60 है, इनटू रेट कितना है आपका 2 रुपीज़ है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, बिल्कुल करते हैं हम। तो 15 में डिवाइड करूँगा पहले तो मैं 75 से, फिर इंटू करूँगा 60 से, फिर इंटू करूँगा 2 से, बराबर आया आपका 24 रुपीज़। ओके, अब मुझे इंसेंटिव्स निकालना है। तो इंसेंटिव्स किसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, बोले सर इंसेंटिव्स टेकन टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो चलिए टेकन टाइम यहाँ से ले लीजिए, कितना है 60। इंसेंटिव का रेट है हमारा 1 रुपीज़, मल्टीप्लाई करेंगे तो DA का अमाउंट आ जाएगा आपका 60। ओके, अब वेजेस कितना आपका 120, ये नोट किया, प्लस बोनस 24 रुपीज़ है, प्लस DA 60 रुपीज़ है, प्लस कर लीजिए 180 और 24 204 रुपीज़। तो ये रो 1 के अकॉर्डिंग वेजेस आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।